प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 73वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये सेठ जी का 73वां सवाल है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? ए में क्या दिया है? 1 3 9 27। बी में क्या दिया है? a 2a 3a 4a डॉट डॉट। सी में क्या दिया है? ए स्क्वायर ए के पावर 3 ए के पावर 4 डॉट डॉट। डी में क्या दिया है? ए स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है? प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है? समांतर श्रेणी का सवाल है, तो समांतर श्रेणी का लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है? कौन समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में जाने के लिए कम से कम 3 पद का होना जरूरी है, जो कि आप देख रहे हैं सब में 3 या 3 से अधिक पद दिया है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ प्रत्येक ऑप्शन को चेक करना होगा बारी बारी। तो पहले क्या करते हैं? ऑप्शन ए को चेक करते हैं। T1 बराबर क्या हो जाएगा? तो कितना है? 1 है, तो 1 हो जाएगा। T2 बराबर क्या हो जाएगा? तो T2 बराबर कितना है दोस्तों? 3 है, तो 3 हो जाएगा। और T3 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ कितना है? 9 है, तो 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से निकालेंगे T2 माइनस T1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? T2 का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और माइनस T1 का मान कितना है? तो 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर कितना हो गया? 3 में से गया तो हो जाएगा 2। फिर क्या निकालना होगा दोस्तों? निकालना होगा T3 माइनस T2। तो यहाँ T3 का मान कितना दिया है? T3 का मान है 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 और माइनस T2 का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ से 3 बराबर क्या हो जाएगा? 6। आप ध्यान से देखिए, यह दोनों बराबर है, यह दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या हो जाएगा दोस्तों? T2 माइनस T1 क्या है? बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? तो बराबर नहीं है T3 माइनस T2 के। इसलिए क्या होगा? इसलिए यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो अब किसको चेक करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। बी में क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा T1 बराबर यहाँ कितना दिया है? ए हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों? T2 बराबर 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2a। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? T3 बराबर यहाँ कितना दिया है? 3a, तो यहाँ से हो जाएगा 3a। T1 T2 T3 निकाल लिए ना। अब क्या करेंगे? अब वही निकालेंगे। कितना दोस्तों? तो T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है? T2 का मान यहाँ 2a है, तो यहाँ से हो जाएगा 2a और माइनस T1 का मान कितना है? a है, तो यहाँ से a हो जाएगा। तो 2 को a में से a घटेगा तो कितना हो जाएगा? a होगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ भी T3 माइनस क्या करेंगे? T2। तो T3 का मान कितना है? तो T3 का मान यहाँ 3a है, तो यहाँ से हो जाएगा 3a और माइनस अब कितना है दोस्तों? T2 यहाँ कितना है? 2a है, तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर। तो 3 को a में से 2 को a घटेगा तो कितना बचेगा? a बचेगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यह दोनों क्या आ गया? बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या हो गया दोस्तों? T2 माइनस T1 बराबर है किसके? T3 माइनस T2 के। और ये किसके बराबर होता है? यह होता है D सार अंत के बराबर होता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह AP में है। हमको क्या होगा? समांतर श्रेणी में खोजना था, तो कौन सा समांतर श्रेणी में है? ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सी और डी चेक कीजिए और चेक करके कमेंट कीजिए कि सी AP में है या नहीं है, डी AP में है या नहीं है। दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।